नमस्कार दोस्तों, मैं राजू रंजन आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मार्केट क्या लगता है। दोस्तों ये मैंने कुछ दिन के लिए ये बंद किया था, स्टॉप किया था बिकॉज कुछ अदर्स प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था और कुछ अलग कमिटमेंट था। लेकिन आप लोगों का काफी मैसेज आया, डीएम आया, ट्विटर पे भी आया और व्हाट्सएप पे भी, और आपका रिक्वेस्ट किया कि आप फिर से आप स्टार्ट करो डेली व्यू, जिससे यानी आपको काफी हेल्पफुल रहता है। सो आज से फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसी तरह आप वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि मेरा मोटिवेशन आपके लाइक पे ही है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी आज मूवमेंट कैसा रहा, बुलिश या बेरिश, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स क्या होगा कल के लिए, और एक निफ्टी आईटी सेक्टर उस पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं और चार्ट पे एनालिसिस क्या हो रहा है। और साथ में दो चीज, सीजनलिटी और दो स्टॉक, जो ये फर्स्ट स्टॉक वेल्सपुन एंटरप्राइजेस और बजाज फाइनेंस, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों लास्ट तक आप वीडियो में बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा रहा। सो अगर हम निफ्टी का देखें तो निफ्टी साइडवेज था। निफ्टी 20 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया है 19,733, और बैंक निफ्टी 58 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया है 45,592 पे। सो बोथ इंडेक्स साइडवेज मूव आज दिखा है, मोमेंटम नहीं था। अब अगर कल के लिए अगर हम बात करें तो कल का निफ्टी फ्यूचर का लेवल्स इंट्राडे के लिए स्पेशली, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे है और 1 बॉक्स रिवर्सल चार्ट है। कल के लिए अगर निफ्टी का लेवल्स की बात करें तो 19,820 के ऊपर अगर सस्टेन होता है इंट्राडे में, सो यहां पे बुलिश अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। अगर प्राइस 19,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो वहां से आप बेरिश अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में आप देख सकते हो। सो अगर हम बात करें 19,820 के नीचे बेरिश, और 19,800 के नीचे बेरिश और 19,820 के ऊपर बुलिश है। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 19,930 का, जो मल्टीपल अब दिख रहा है 19,930, ये मल्टीपल काउंट है। और डाउन साइड जो सपोर्ट जो दिख रहा है 19,690। सो 800 के नीचे पॉसिबल 693 तक जाए, और 820 के ऊपर अगर जाता है तो 930 वहां पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। अब अगर दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करें कल का लेवल्स क्या है, तो कल के लिए अगर प्राइस 45,800 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, बिकॉज ये जो एंकर पॉइंट आपको दिख रहा है इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो वहां से बुलिश आप देख सकते हो। और अगर प्राइस 45,640 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बुलिश बेरिश अपॉर्चुनिटी वहां पे आप देख सकते हो। डाउनसाइड जो मल्टीपल आपको दिख रहा है 45,200 से 300 के बीच का एक सपोर्ट दिख रहा है, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 45,964, एंड उसके ऊपर अगर जाता है तो 46,241 का आपको दिख सकता है। सो 45,960 के ऊपर एक ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का आपको मूव दिख सकता है ये बैंक निफ्टी के। अब अगर देखते हैं निफ्टी ईओडी चार्ट पे क्या कर रहा है, तो ये आपको दिख रहा है कि क्लियर एक अप ट्रेंड है। यहां जो पैटर्न जो फॉर्म हुआ है लास्ट पैटर्न, ये 3 कॉलम ट्रायंगल है। ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, अगर इसके ऊपर यानी डबल टॉप बाई लेवल जो है 19,792 के ऊपर अगर क्लोज होता है, सो आज का क्लोजिंग 733 है, यानी इसके ऊपर अगर
60 पॉइंट ऊपर अगर कल क्लोज होता है तो ये एक बेयर ट्रैप होगा इन डायरेक्शन ऑफ अप ट्रेंड। सो बेयर ट्रैप आप देखो, यहां पे भी आपका बेयर ट्रैप फॉर्म हुआ था, साथ में ये फेलियर ऑफ ट्रायंगल होगा। सो दो पैटर्न रहेगा आपका, बेयर ट्रैप इन डायरेक्शन ऑफ अप ट्रेंड एंड फेलियर ऑफ ट्रायंगल इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस, यानी बेयरिश ट्रायंगल है और वो फेल अगर होता है तो बुलिश दिखता है। अभी भी जो पैटर्न जो है, अगर चार्ट सेटअप बात करें निफ्टी का, सो न्यूट्रल है बिकॉज प्राइस इज ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज, सो बुलिश है, बट पैटर्न वाइज न्यूट्रल है। डबल टॉप बाई होगा, सो 792 के ऊपर अगर जाता है तो यहां से बुलिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, बुलिश आप ट्रेड ले सकते हो। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक अभी भी चार्ट सेटअप बुलिश है। अगर कॉलम रिवर्सल यानी 45,730 के ऊपर, आप नोट कर लीजिए, 45,730 के ऊपर अगर क्लोज होता है बैंक निफ्टी, तो फर्स्ट इंडिकेशन रहेगा जहां से ये पैटर्न जो है यानी ट्रेंड फिर से रिज्यूम हो सकता है। अगर ये ट्रेंड अगर बेयरिश जो कॉलम ऑफ ओ दिख रहा है यानी बेयरिश मूव है, ये कॉलम ऑफ ओ, कॉलम ऑफ एक्स जो दिखता है ये बुलिश मूव दिखता है। अब अगर हम देखें दोस्तों, ये टीओआई चार्ट है और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने इसको रखा है 19,000, आज अगर 19,850, यानी जहां पे निफ्टी आपका ओपन होता है, निफ्टी फ्यूचर जनरली हम देखते हैं, सो निफ्टी फ्यूचर जिस प्राइस पे ओपन होता है उसका हम टीओआई, टोटल ओपन इंटरेस्ट का चार्ट प्लॉट किए रेनको पे, 0.5 का ब्रिक साइज 0.5%। अब इस पे डॉन्चन चैनल मैंने प्लॉट किया, यानी मिडिल बैंड के नीचे अगर आता है तो फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि ये बेयरिश हो रहा है, सो यानी मार्केट बेयरिश होगा। अगर ये डॉन्चन चैनल ब्लू लाइन के ऊपर अगर जाता है तो बुलिश दिखता है। सो ये आपको ये क्लियर इंडिकेशन आपको यहां पे मिल जाता है। इसमें आप पैटर्न भी ट्रेड कर सकते हो। तो कल के लिए अगर हम बात करें, अगर यहां 19,850 पे, सो करंट सिनारियो देखा जाए तो बेयरिश है। अगर प्राइस कल का जहां पे ओपन होता है उस पे फिर से प्लॉट करेंगे और इस लेवल के ऊपर यानी मिडिल बैंड के ऊपर अगर जाता है तो हम देख सकते हैं कि आगे बुलिश है कि बेयरिश है। और ये सभी जो चार्ट जो है ये आपको फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप के पास डिफाइंड सिक्योरिटीज का डीमेट अकाउंट है तो वहां पे सभी चार्ट ये फ्रीली अवेलेबल है। सो ये रहा आपका टीओआई के हिसाब से। अब ओपन इंटरेस्ट के अगर हम देखें निफ्टी का तो 19,800 एक कॉल ओआई है जहां पे मैक्सिमम कॉल ओआई ओपन है और ये 3 अगस्त के लिए हम बोल रहे हैं, 3 अगस्त यानी वीकली एक्सपायरी। सो 19,800 एक रेजिस्टेंस, एक वॉल आप बोल सकते हो। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको दिख सकता है। और 19,600 एंड 700 यानी बिटवीन 19,600 एंड 800 करंट आज के डेट में ये सिनारियो है। 600 से 800 के बीच में ये रह सकता है। सो साइडवेज मूव है। अगर 800 के ऊपर जाता है और 600 के नीचे आता है तो ही एक निफ्टी में आप ट्रेंडिंग मूव आप देख सकते हो, अदरवाइज ये साइडवेज दिख रहा है। अब दोस्तों आज जो है अगस्त का स्टार्ट है। सो सीजनलिटी में मैंने रन किया कि एफएनओ स्टॉक में अगस्त मंथ में कौन से स्टॉक जो आउट परफॉर्म या पॉजिटिव रेशियो रहा है और जो रिटर्न दिया है। सो अगर हम बात करें निफ्टी मिड सेलेक्ट, पॉलीकैब, आईआरसीटीसी, एलटीटीएस, गुजरात गैस, क्रॉम्पटन, ये सभी स्टॉक, एसआरएफ, ये सभी स्टॉक जो दिख रहा है आपको पॉजिटिव रेशियो। और अगर हम एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो इंडिया मार्ट, आईआरसीटीसी और डिक्सन, एलटीटीएस इसमें भी है। सो इस तरह से ये जो सीजनलिटी आप जाकर आप रन कर सकते हो एवरी मंथ कि कौन सा सेक्टर लास्ट प्रीवियस यानी हिस्ट्री के हिसाब से परफॉर्म किया है नहीं किया है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। और ये ट्रेड पॉइंट में अवेलेबल है।
सो उस हिसाब से इंडिया मार्ट, आईआरसीटीसी, एलटीटीएस, एसआरएफ, ये सब स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो मंथ ऑफ अगस्त। यानी इसका मतलब ये नहीं कि कल होके आप जाओ और बाई कर लो। दोस्तों, प्राइस पैटर्न अगर बुलिश होता है तो ही आप बाई करो। अगर प्राइस पैटर्न बुलिश नहीं होता है तो आपको अवॉइड करना है। सेम वे अगर हम बेरिस में देखें तो एमसीएक्स, आइडिया, इंडस टावर और ये सभी अंडर परफॉर्म यानी निगेटिव रिटर्न दिया है। सो इसमें अगर कोई बेरिस अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप देख सकते हो। अब दोस्तों, अब टाइम आ गया है जो कल के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए, बिकॉज कल अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए जो दो स्टॉक इंटरेस्टिंग दिख रहा है। सो पहला स्टॉक जो मैंने बोला वेलस्पन एंटरप्राइजेस, जिसका स्क्रिप्ट कोड है वेल एएनटी। अब ये चार्ट अगर हम देखें 0.25% डेली चार्ट पहले एनालिसिस अगर हम करें तो सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम है। ये इंडिकेट करता है कि बुलिश मोमेंटम इन डायरेक्शन ऑफ अप ट्रेंड है। ये लास्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ से ये कंसोलिडेट हुआ है और उसके बाद ये आज ब्रेकआउट हुआ है। सो ये एक बुलिश एबीसी ब्रेकआउट है। अगर अपसाइड का अगर काउंट अगर हम देखें तो 291 और अगर हम कंजर्वेटिव 291 और 355 आपको दिख रहा है। डाउन साइड यानी पैटर्न फेलियर जो लेवल है 233 है। सो बिलो 233 ये पैटर्न फेल हो जाएगा। अपसाइड काउंट 291 और 355 है। सो दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए आप इस पे नजर रख सकते हो। करंट प्राइस 255 है। सो अगर कहीं से भी अगर आपका रिट्रेसमेंट होता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां आप एंटर कर सकते हो फ्रेश एंट्री के लिए। 1% के चार्ट पे आप ट्रिपल टॉप है। ट्रिपल टॉप यानी रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। अगर हम बात करें कैंडल्स पे, इसको अगर हम तो आप ये देखो, ये मल्टीपल एक रेजिस्टेंस है, यहां इसको ब्रेकआउट हुआ है। वीकली चार्ट पे यहां आपका मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है। 3 वीक से कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हाई लिया, उसके बाद आज ये ब्रेकआउट हुआ है। सो ये स्टॉक 3% के भी चार्ट पे बुलिश है। ट्रिपल टॉप 1% पे ट्रिपल टॉप है एंड 0.25% पे एबीसी है विथ लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स। सो 255 करंट प्राइस है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 233 है। सो आप बिलो 230 आप एक पैटर्न फेलियर लेवल रख सकते हो और 291 एंड 355 ये शॉर्ट टर्म के लिए काउंट है। अनदर स्टॉक दोस्तों, बजाज फाइनेंस का अगर चार्ट, अगर डेली चार्ट अगर हम देखें, ये वीकली चार्ट मैंने लगाया। सो ये कहीं ना कहीं एक दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस जोन, जो कि सप्लाई जोन है। अगर अब इस चार्ट को अगर हम पीएनएफ पे देखें और डेली चार्ट पे, तो क्लियर आपको यहां पे इंडिकेशन क्या दिखता है, ये एक क्लियर पैटर्न रीटेस्ट, बिकॉज प्राइस यहां से नीचे आया, अगेन प्राइस ऊपर गया, उसी लेवल से फिर नीचे आया, फिर से वहां गया, नीचे आया, अगेन इसी प्राइस पे यानी यही एरिया में प्राइस रिविजिट किया है और फिर से एक बेयरिश पैटर्न फॉर्म हुआ है। सो करंट पैटर्न अगर हम बात करें, सो ट्रिपल बॉटम सेल। अगर हम करंट पैटर्न बात करें तो पैटर्न बेयरिश पैटर्न रीटेस्ट विथ ट्रिपल बॉटम सेल, बुल ट्रैप, 100% पोल एंड अगर 7269 के नीचे अगर कल के क्लोजिंग होता है तो यहां पे आप नजर रख सकते हो, एक डाउन साइड 6967 तक का पॉसिबल है ये।
सो ये दो आपका कल के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए है। अब दोस्तों निफ्टी आईटी का अगर हम बात करें, जो मैंने बोला कि एक सेक्टर भी एनालिसिस करेंगे, सो करंट अगर हम प्राइस पैटर्न अगर हम देखें तो ये बुलिश 1 to 3 पुल बैक है निफ्टी आईटी में। सो बुलिश 1 to 3 पुल बैक यानी एक शार्प करेक्शन हुआ और इमीडिएट ये रिवर्स हुआ है इसके। तो ये पैटर्न अगर आपको 1 to 3 पुल बैक का और डिटेल में जानना है तो आप सेल्फ में आप जा सकते हैं self.definesecurities.com और वहां पे ये सभी पैटर्न जो है इसका बुक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जाके आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दिया जाएगा सेल्फ का। सो करंट जो प्राइस पैटर्न है वहां बुलिश 1 to 3 पुल बैक है। अब अगर ये स्टॉक अगर यहां से पुल बैक हो रहा है ये सेक्टर, तो कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है? तो दोस्तों अगर सीजनलिटी का बात करें तो एलटीटीएस था, और अगर हम मैट्रिक्स में गए और अल्टीमेट मैट्रिक्स अगर रन किया निफ्टी आईटी आईटी इंडेक्स, सो टेकेम और एलटीटीएस। तो दोस्तों एलटीटीएस सीजनलिटी में क्या था, अगस्त में मंथ में वन ऑफ यानी पॉजिटिव था स्कोर, उसका पॉजिटिव रिटर्न दिया था। और एलटीटीएस आज अगर हम देखें निफ्टी आईटी में आउट परफॉर्म कर रहा है। अब एलटीटीएस का अगर चार्ट हम ओपन करें सो बाई सेल बाई यानी बुलिश ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू हुआ है। सो नेक्स्ट कोई भी अगर फॉलो थ्रू आता है तो दैट विल बी अपॉर्चुनिटी, और पॉसिबल जो अपसाइड का काउंट है ये काउंट आपका ओपन है सो 4433 का। सो इस पे आप नजर रख सकते हो। यहां पे आपका टेकेम है, परसिस्टेंट है, एम्फेसिस है, ये सब आउट परफॉर्मर अभी भी स्टॉक है। सो एम्फेसिस आज आउट परफॉर्म नहीं किया है, टेकेम, एलटीटीएस, कोफोर्ज और परसिस्टेंट आज आउट परफॉर्म किया है। सो आप इस पे नजर रख सकते हो। सो ये सेक्टर, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।